श्रावस्ती का विकास इतना पिछड़ा क्यों? देखिए, जो श्रावस्ती जनपद हमारा है, यहाँ के जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हैं। वो जो वादे करते हैं चुनाव के दरमियान, जो उनके वादे रहते हैं उसको नजरअंदाज करके शिथिलता बरतते हैं। अपनी आवाज को जिस मजबूती के साथ उचित प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए सरकार के सामने, उच्च अधिकारियों के सामने जिस तरीके से रखना चाहिए उस तरीके से वो नहीं रख पा रहे हैं। इस क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, विधायक, सांसद, जिस भी लेवल के जो बड़े जनप्रतिनिधि हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग शिथिल हैं। और मैं चाहता हूं कि इन लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से अपनी बात रखनी है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, इकोना क्षेत्र के विधायक हैं, लगातार जन भावनाएं जो जनता की आवाज है उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से उचित मतलब रख नहीं पाते हैं सरकार के सामने। जहां रखना है, जहां से इस जनपद को धन आवंटित होना, वहां अच्छी तरीके से हमारा अनुमान है रख नहीं पाते लोग। तो अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं सन 2027 में, उससे पहले जनता श्रावस्ती की चाहती है कि श्रावस्ती की जनता चाहती है कि एक ऐसे नेता का चुनाव हम करें इस बार कि जो हमारी आवाज बुलंद तरीके से लोकसभा, विधानसभा में वो मजबूती के साथ रख सके। जनता इस बार इस तरीके के नेता का चुनाव करेगी। उसके बाद ही हमारे जनपद की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इस सारी समस्याओं का निदान तभी होगा है जब हमारा अगुवा मजबूत होगा, जो हमारी लीडरशिप मजबूत होगी, तो निश्चित तौर पर सारी चीजों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती चली जाएगी और हम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हम पिछड़ेंगे नहीं, उनके बराबर जाके खड़े हो जाएंगे। ये मेरा मानना है कि हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं, हमारे यहाँ जंगल है, नदी है, सारी चीजें हमारे यहाँ, खनिज भी हमारे यहाँ, सब कुछ है हमारे यहाँ, अच्छी लेबर है, अच्छे कारीगर हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ। बशर्ते हमारे पास जो है अच्छे नेता नहीं। बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, समाज में स्थापित हो रहे हैं, जैसे हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी जी हैं, और काफी दोस्त हमारे हैं जो अच्छे तरीके से अपनी बात को धीरे धीरे स्टेब्लिश कर रहे हैं। निश्चित तौर में देखेंगे हम 27 में अगर जनता इन नेताओं का अगर चुनाव करती है तो निश्चित तौर पे श्रावस्ती जनपद की दशा और दिशा बदलेगी और श्रावस्ती जनपद उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपदों में शामिल होगा। श्रावस्ती में शिक्षा दर सबसे पिछड़ा क्यों? सबसे पिछड़ा मैंने बताया नहीं, बार बार वही बात है कि जो हमारे जो लीडरशिप है वो बहुत कमजोर है। वो कभी मैंने नहीं देखा है कि किसी नेता ने नहीं, एक साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी नेता ने प्राइमरी स्कूल का भ्रमण किया हो जो निर्वाचित है, जिसको जनता ने वोट दिया है। किसी नेता ने प्राइमरी स्कूल का भ्रमण नहीं किया। जब जाएंगे नहीं आप वहाँ, औचक निरीक्षण नहीं करेंगे, तो कैसे लोग, मतलब जो बाहर के लोग हमारे यहाँ आए हैं नौकरी पेशा में, तो क्या करेंगे, कैसे होगा? वो स्थिति रहते हैं, इधर उधर मिले रहते हैं, अपना काम चलता रहता है, उनका हाजिरी लगती रहती है, काम होता रहता है, और हम लोग वहीं के वहीं बने रह जाते हैं। लगभग 27-28 साल बने हो गए जिला को, लगभग वहीं यहाँ तक बस अड्डे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो तो जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसने लगातार वादे किए हैं। अभी विधायक जी बोल रहे थे कि हम लोग जल्द से जल्द बस अड्डा बनाएंगे। वो देखते हैं कब तक बनाते हैं। बाकी 27 में निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम आपसे वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर ये जिला जनपद श्रावस्ती हम लोग इसको उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपदों में शुमार करेंगे। और हमारे नेता यहाँ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी जी जिस तरीके से अपनी राजनीति अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर मुद्दे को चुन कर पूरी भरपूर में जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि इस जिले का एक न एक दिन वो उद्धार जरूर करेंगे। जिस तरह से लोग यहाँ पब्लिक बता रही है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ से बहराइच जाने के लिए और इकौना से इधर भिनगा आने के लिए साधन नहीं मिलता। 6 बजे अगर आसाम चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, ना इकौना को जाएगी, ना मल्लीपुर को जाएगी, ना भिनगा को बस आएगी। ये बिल्कुल बहुत बेहद जरूरी समस्या है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई चैनलों पर देखा है, लोग सांसद के सामने भी क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन ये लोग जाके विधानसभा, लोकसभा में नहीं बोलते हैं। जब बोलेंगे नहीं, सरकार के सामने अपनी मांग नहीं रखेंगे, अपनी जनता की परेशानियों को नहीं अवगत कराएंगे, तो काम कैसे होगा? निश्चित तौर पर जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी निर्वाचित लीडरशिप है, वो कमजोर है। यही सबसे मेन कारण इसका ये कि जो हमारी लीडरशिप है, निर्वाचित जो हमारे लोग हैं, वो कमजोर है। तो यहाँ की मुख्य समस्याएं मैं मानता हूँ पहली मुख्य समस्या हमारे यहाँ जो लीडर हो, जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, तेज तर्रार होना चाहिए, जिसकी आवाज में बुलंदी होनी चाहिए, जो जनता की भावनाओं को समझता हो। ये नहीं कि जीत गए समीकरण बनाए के उसके बाद घरे बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ विकास का मुद्दा नहीं होता है, समीकरण से यहाँ जीता जाता है। बिल्कुल, अभी तो समीकरण से ही जीता गया, आप तो जानते हैं ये सारी बात, समीकरण से ही जीता गया है।
और सामने से भी कोई ऐसा लीडर नहीं आता कि जनता को अपनी बातों में कम से कम वो जन भावनाओं को अपने साथ लेकर चल नहीं पा रहा है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में श्रावस्ती जनपद जिस तरीके से श्रावस्ती ने भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, ऐसे ही बुद्ध की धरती, यहाँ से अच्छे लीडर भी निकलेंगे। आप इंतजार करिए कि 27 में देखिएगा कि यहाँ क्या क्या होता है और आगे इस श्रावस्ती की दशा और दिशा कैसे बदलती है, आने वाला समय बताएगा। बौद्ध कालीन में लगभग 6 जनपदों में, महाजनपदों में श्रावस्ती था, लेकिन इस समय इतना पिछड़ा क्यों? इसमें मैं बता रहा हूँ ना, उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ से दीक्षा दी, पूरी दुनिया में हो गए, लेकिन आज हम लोग दबे कुचले कि हमारी लीडरशिप कमजोर है। जो जनपद से श्रावस्ती की, चाहे पक्ष की चाहे विपक्ष की, दोनों तरफ की लीडरशिप, आप सब अपने अपने काम में लगे हैं। जो मूलभूत समस्या है श्रावस्ती की, उसको दूर करने का उनके पास ना कोई आइडिया है, ना कोई योजना है, ना कोई विचार है। सब अपने काम में मस्त है, ना उनके पास इस तरीके से जज्बा है कि कुछ कर गुजर जाए, हमारा भी सुनहरे अक्षरों में नाम लिख जाए। ये तरीका, मतलब ये उनकी सोच नहीं है। जब उनकी सोच नहीं आगे जाने की, तो जनपद को कैसे आगे लेके जाएंगे? अभी यहाँ बता रहे थे भाजपा की दूसरी कार्यकारिणी चल रही है और कह रहे हैं हम बहुत विकास किए हैं। देख तो रहा है आपको, बस नहीं है यहाँ क्या है बताइए? इतने दिनों से लोग रेल ला रहे हैं, अभी तक कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ बस अड्डा नहीं, हमारे सर्वे से शिक्षा सबसे पिछड़े। स्वास्थ्य के मामले में अभी देखेंगे कि किसी सीएमओ का इन्होंने ट्रांसफर किया है, कोई नया आया है, लेकिन 10 की 10 वहाँ खड़िया मिट्टी टाइप की दवाइयां आपको मिलेंगी। अगर जनता से आपके जाके वहां सवाल पूछेंगे तो कोई उचित इलाज किसी भी CSC PSC कहीं भी जिला अस्पताल में कहीं भी बिना पैसा लिए कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो अधिकारी तो लूटने में मस्त है, उसका कारण हमारे नेता है, क्योंकि ये बोलते नहीं जनता की आवाज, ये कभी जाते नहीं जी, तो निकल जाते हैं। इनकी जरूरत पड़ती है लखनऊ अपना इलाज करा लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पैर से इनका काम हो जाता है। तो यहाँ जो जनता है इनके पास जाती है, ये जाते नहीं अधिकारियों के पास, कभी टाइट नहीं करते, कभी बोलते नहीं इनके खिलाफ, क्योंकि तो मैनेज है ना अंदर से। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी सरेआम गाली देते नजर आए हैं। देखिए, वो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी हैं, बड़ बोले हैं, वो कहीं कहीं आवेश में आके उन्होंने ये गलत किया है। अच्छे ओहदे पे बैठे हुए, एक संवैधानिक ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की ढांचा शोभा नहीं देती। मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं उनको अपने इन शब्दों के लिए जनता से, जनभावनाओं से, जो लोग उनसे जुड़े हैं, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके की करेंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग उससे ज्यादा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, हम लोग उन पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। ठीक भाई साहब, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।